हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी, नवंबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तुला राशि, तो तुला राशि सबसे पहले कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स पिक नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड है नवंबर के मंथ की, और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। और फीलिंग्स और एनर्जीज आपकी और पार्टनर की चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि भी जो आउटकम हो रहा है कि कौन इंसान क्या ले रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स कौन ले रहा है, कौन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, तो वो उधर से पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुला राशि, आपसे आपके कार्ड हैं तो आपसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले आपके कार्ड आए हैं, हैंगमैन के कार्ड है, आउटसाइडर के कार्ड हैं। तुला राशि देखिए, सबसे पहले ना आपकी जो स्टार्टिंग की फीलिंग है, मतलब ये पूरे मंथ की स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, पहले 10-12 दिन के लिए आपके कार्ड्स आए हैंगमैन के कार्ड। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप ना किसी चीज़ को लेके स्टक महसूस कर सकते हो स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। उसका कारण देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, और आप थोड़ा सा बंधा बंधा सा फील कर रहे हो। आपको ऐसे फील हो सकता है कि जैसे आपके मतलब हाथ पैर बंधे हुए हैं। जैसे आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, लेकिन हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आपके हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, या फिर देखिए पार्टनर की तरफ से ही कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पार्टनर आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ों के एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब मेन चीज़ इसका शॉर्टकट में मीनिंग यही है कि आप जैसे बहुत कुछ करना चाह रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या एडजस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हो रिलेशनशिप के लिए, या आप करना चाह रहे हो या कर रहे हो, आपको करने पड़ रहे हैं, हालात ऐसे हैं इसलिए, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो रिलेशनशिप के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो स्टार्टिंग के लिए। उसका कारण मुझे ये लग रहा है क्योंकि यहाँ के पे इसके नीचे आउटसाइडर का कार्ड आया है, इसके इस कार्ड के नीचे। तो ये कार्ड बोल रहा है कि तुला राशि किसी लेवल पे हो सकता है कि आपको किसी तरीके की पार्टनर की तरफ से आपको लग रहा है रिजेक्शन मिल रही है। शायद रिजेक्शन का मतलब देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपको रिजेक्शन मिल रही है। शायद इसलिए आप खुल के आगे नहीं आ पा रहे हैं, खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और दूर दूर से शायद आप अपने पार्टनर को देख रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि अगर पार्टनर की तरफ से नहीं है तो आपको ऐसे फील हो सकता है कि पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं। एक तो रिजेक्शन की बात हो सकती है कि भी मना कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि भी पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी। देखिए ब्लॉकिंग वाली सबके लिए नहीं होता, अगर आपके पार्टनर की नेचर ऐसी है कि वो ब्लॉक कर देते हैं जल्दी, तो ये उन लोगों के लिए है। तो अदरवाइज रिजेक्शन आपको फील हो रही है, आपको लग रहा है कि किसी तरीके का रिजेक्शन मिल रहा है आपको, और आपको अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, तो ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, तो जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक अकेलापन भी आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो स्टार्टिंग के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे निकल रहा है, नवंबर के मिड में आपके कार्ड्स आ रहे हैं, फूल का कार्ड और ट्रैवलिंग का कार्ड है। देखिए पहले तो ये दोनों कार्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में तुला राशि या तो कोई ट्रैवल हो रहा है नवंबर के मिड में जाके, आप खुद कहीं ट्रैवल कर रहे हो या प्लानिंग चल रही है या कहीं आप जा रहे हो, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप एक स्टक महसूस कर रहे थे ना, आप करना चाह रहे थे, रुके हुए थे, बंधा 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 फील कर रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, मिड में जाके आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। हो सकता है आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपके एक्शन इनिशिएटिव्स में बदलाव आ रहा है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं किसी लेवल पे। पर जैसे होता है ना, स्टक इंसान महसूस करता है, तो वो स्टक एनर्जीज में से, बंधी हुई एनर्जीज में से आप बाहर निकलते हुए लग रहे हो। और आपकी बहुत मेच्योरिटी वाली एनर्जीज नहीं है, आप कहीं ना चीज़ों को इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, बहुत ही केयर फ्री हो रहे हो, केयरलेस हो रहे हो चीज़ों को लेके, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही ले रहे हो ना। आप पार्टनर से कोई कमिटमेंट लेना चाहते हो ना उनको कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, बिल्कुल ही इमेच्योर, केयरलेस, केयर फ्री सी एनर्जीज हो रही हैं। और उसी को ही लेके आप कहीं आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह आगे बढ़ रहे हो चीज़ों को लेके, ये आपकी एनर्जीज लग रही हैं। अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स चल रहे थे, आप रुक गए थे, आपकी फीलिंग्स इमोशंस कहीं किसी लेवल पे रुक गई थी, तो किसी भी चीज़ को लेके एक चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं आपकी एनर्जीज में, और आप बहुत केयर फ्री भी मुझे होते हुए लग रहे हो। और एंड में जाके नवंबर के बिल्कुल लास्ट में आपके कार्ड आए हैं
किंग ऑफ सोर्ड्स और लेजीनेस के कार्ड। लेजीनेस का कार्ड यही बोलता है कि आप आगे एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो रिलेशनशिप को लेके, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था फूल का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है। तो तुला राशि एंड में भी यही एनर्जीज ही आपकी होती हुई लग रही हैं। आप कुछ करते हुए नहीं लग रहे हो, आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही करो। और कहीं ना कहीं आप अपने इंजॉयमेंट के ऊपर, देखिए इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारी पार्टीज करना, मतलब अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहीं घूम फिर रहे हो, तो आप अपनी मौज मज़ा मस्ती पे के ऊपर फोकस करते हुए लग रहे हो। रिलेशनशिप को लेके जैसे इंसान सुस्त हो जाता है ना, लेजी हो जाता है, तो वैसा सा रहता हुआ लग रहा है मुझे। उसका कारण ये लग रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, और आपको रिजेक्शन मिल रही है। हो सकता है पार्टनर की तरफ से मिल रही है, पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अवॉइड वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आप करना चाह रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहे हो या कर रहे हो। तो इसी के कारण मुझे लग रहा है कि आगे जाके आपको लग रहा है कि भी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे लो। कमिटमेंट ना तो दे रहे हो ना ले रहे हो, अपने ऊपर इंजॉय कर रहे हो, अपना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, मजा मौज मजा मस्ती भी करते हुए मुझे लग रहा है, और ट्रैवल भी करते हुए लग रहे हो। कारण मैंने बताया कि मुझे यही लग रहा है। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया साथ में। इसका रीज़न ये भी है कि आप एक्शन इनिशिएटिव शायद इसलिए आगे जाके नहीं लेना चाह रहे हो। एक तो रिजेक्शन का, जैसे कि मैंने बोला, दूसरा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है। एक ईगो इश्यूज आते हुए भी मुझे लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़े से डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग भी हो रहे हो चीज़ों को लेके, और थोड़ा सा माइंड से चलते हुए लग रही हो, जैसे लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है। आप दिल से कम काम ले रहे हो, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हो कि भी आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को डील कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई लग रही है। एक थोड़ी सी ना डिटैचमेंट रखना चाह रहे हो आप ये सोच सकते हो कि भाई अब दिल से काम नहीं लेना, अब थोड़ा सा दिमाग से भी चलना चाहिए, बहुत हो गया इमोशनल होके, अब माइंड से भी चलना चाहिए। तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि अब आप सीरियस हो रहे हो नवंबर के मिड के बाद, और एक लेजी होते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके। आपको लग रहा है शायद आपने पीछे बहुत मेहनत की थी, अब आप नहीं करना चाहते हो। देखिए ऐसी सी एनर्जीज ना तुला राशि आपकी है, ये मिक्स सी मैंने बताई हैं। अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लेना, ये नहीं है कि मैंने एक ही लिब्रास के लिए सारी चीज़ें मैच नहीं होती हैं। काफ़ी हद तक तो चीज़ें मैच होती है, कुछ चीज़ें अगर नहीं मैच होती तो वो दूसरी तुला राशि वालों के लिए होंगी, क्योंकि हर तुला राशि की सोच, एक्शन इनिशिएटिव्स अलग होते हैं, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है। तो चलिए आपके पार्टनर के देखते हैं। आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बोलता है कि किसी तरीके के उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कोई चीज़ वो एंड कर रहे हैं, कोई नई बिगनिंग कर रहे हैं। वो डिपेंड कर रहा है वो कौन सी नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स है उनकी, ये मैं एक्शन इनिशिएटिव्स में नहीं बोल सकती हूँ, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। वो कोई चीज़ एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या तो देखिए वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, भी पुराने इश्यूज खत्म हुए थे वो खत्म करते हैं, और या फिर उनको ऐसे लग सकता है भी अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करनी है, इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे वो एंड करना चाहते हैं। मतलब जो भी है कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो रहे हैं चाहे नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई लग रही है। और आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। वो हर चीज़ को बड़े प्यार के साथ, सब्र के साथ भी डील करते हुए लग रहे हैं। हो सकता है उनको कोई चीज़ बुरी लग रही है या कोई भी चीज़ इरिटेट कर रही है, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, और सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आगे जाके नवंबर के मिड में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और फाइटिंग के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर मिड में जाके आपके साथ मुझे लग रहा है या तो कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ये फीलिंग्स होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो फीलिंग्स एनर्जीज होती है ना उसमें एक्शंस आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आउटकम में पता चलता है। आपके पार्टनर किसी लेवल पे आपसे बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपको, और या फिर अपनी लाइफ में उनका कोई ट्रैवल हो रहा है। हो सकता है कि वो कहीं जा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है। तो मे बी वो अपनी पर्सनल लाइफ में उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है कहीं पे, या प्लानिंग चल रही है। और आपके साथ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और
आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू शायद बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ऐसा सा कुछ उनका रहता हुआ लग रहा है। मतलब स्पीड के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और शायद किसी तरीके की ना उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के, उसी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कई बार होता है ना कि चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए कभी वो सोच रहे हैं मूव ऑन करना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में। तो फाइटिंग का कार्ड यही बोल रहे हैं कि उनकी खुद की सोचने वाली जो एनर्जीज है ना वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, कभी वो कुछ सोच रहे हैं, कभी वो कुछ सोच रहे हैं, वो शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा सा भी कुछ है। और अगर हम आपके साथ देखें तो मुझे लग रहा है अगर आप लोगों की बात हो रही है, तुला राशि आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी बात हो रही है, तो मिड में थोड़ा सा उनका फाइटिंग वाला मूड में भी रहता हुआ लग रहा है। तो हो सकता है कि आर्गूमेंट्स भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, किसी लेवल पे किसी चीज़ के लिए बहस कर सकते हैं। देखिए आर्गूमेंट का तो ये नहीं होता कि बहुत लड़ाई हो रही है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। कई बार होता है कि बात करते करते कुछ बातों बातों में बात ऐसे निकल जाती है जिसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ बात कर रहे हो, वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कम्युनिकेशन मैसेजेस के थ्रू हो रहा है, लेकिन थोड़े से मुझे फाइटिंग मूड में रहते हुए लग रहे हैं कि जैसे झट से एक होता है कि फट से जवाब दे देना, किसी भी बात का फट से जवाब दे देना, तो वैसा सा उनका कुछ रहता हुआ लग रहा है। भी वो किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं मिड में जाके, अगर उनको लड़ना पड़ेगा तो लड़ते हुए भी वो दिख रहे हैं। अगर आपके साथ लड़ना तो आपके साथ भी तैयार है, और अगर हालातों के साथ लड़ना तो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं, और अगर लोगों के साथ लड़ना तो उनके साथ भी दिख रहे हैं। तो फाइटिंग वाली एनर्जी उनकी दिख रही है मुझे। और एंड में जाके आपके पार्टनर के एस ऑफ पेंटिकल्स के एंड स्क्रिजोफेरेनिया के कार्ड है। देखिए एंड में जाके आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी, अगर अगर आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे है तो। और अदरवाइज इसका मीनिंग यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी तरीके की एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जिसमें उनको लगता है कि वे रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत हों, ठोस हों, और हवा में ही बातें ना हों, और स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, चीज़ें टिकी हुई हों। ऐसे नहीं है कि भी चल रही हैं फिर ख़त्म हो रही हैं, मतलब ठोस चाहते हैं, मजबूत चाहते हैं रिलेशनशिप को बनाना, और नई बिगनिंग चाहते हैं किसी लेवल पे आपके साथ करना। लेकिन वो बहुत टू माइंड्स में भी हैं साथ में, मतलब उनको समझ नहीं लग रहा कि क्या करना चाहिए, नई बिगनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिजोफ्रेनिया का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है टैरो कार्ड्स में, और टू माइंड्स में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक हैं। उनको समझ नहीं लग रहा कि राइट रॉन्ग, मतलब राइट चलना चाहिए कि लेफ्ट चलना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा सा एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, एंड में जाके सोचते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, फैसला भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए टू माइंड्स में रहते हुए लग रहे हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, येस और नो में, हाँ करें कि ना करें, ऐसा सा उनका कुछ रहता हुआ लग रहा है आपके पार्टनर का। तो देखिए ये तो फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की और आपकी मैंने बताई। अब हम देखते हैं कि नवंबर के महीने में रिलेशनशिप में होना क्या है, क्या किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिब्रास आपके कार्ड आए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं और ऑर्डिनरीनेस के कार्ड हैं। स्टार्टिंग में आपके कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप दोनों, क्योंकि जो आउटकम होता है वो तुला राशि आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है, ये दोनों की एनर्जीज होंगी। ये जो स्टार्टिंग में है ना, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप या फिर आपके पार्टनर स्टार्टिंग में आप लोग एक्शंस इनिशिएटिव्स मुझे नहीं लेते हुए लग रहे, क्योंकि दोनों का ही है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहली चीज़ तो ये लग रहा है मुझे आप दोनों में से, या आप दोनों की किसी की एक इंसान की थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, ये चीज़ें रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती है, सभी लिब्रास के लिए अब हेल्थ की इश्यूज नहीं होंगे, ये थोड़ा सा समझा करो रीडिंग में, अलग अलग लिब्रास की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ लिब्रास के लिए हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं लेकिन सबके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, ज़्यादा इसका मीनिंग ये है कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक दूसरे को याद ज़रूर कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, आगे बढ़ने से पहले दिमाग से चल रहे हो या सोचना चाह रहे हो चीज़ों को लेके, और अपनी लाइफ में और जो भी इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं तुला राशि, आप लोग उसी को ही इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यही बोलता है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उसको इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। और कई बार होता है ना कि हम
ये सोचते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, हम तब खुश होंगे, तब इंजॉय करेंगे। लेकिन आप लोगों की एनर्जीज ऐसी है, आप दोनों की या किसी एक की, कि जो भी आपके पास है आपकी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बट 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वही बोल रहा है, एक्शन इनिशिएटिव स्टार्टिंग में आप लोग नहीं ले रहे, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। और मिड में जाके आप लोगों में मुझे एक टुगेदरनेस होती हुई दिख रही है। मतलब आप दोनों में बातचीत हो रही है, और एक अगर चीज़ें पीछे ख़राब हो गई थी तो वो चीज़ें ठीक होती हुई लग रही है। आप दोनों का यूनियन हो रहा है, मतलब रिकन्सिलेशन मुझे काफ़ी लोगों का लग रहा है हो रहा है, क्योंकि ये फ्रेंडलीनेस का जो कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिड में जाके नवंबर के मिड में, देखिए नवंबर के मिड में भी हो सकता है और नवंबर के महीने में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और लेकिन मिड में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ नवंबर के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं। अगर चीज़ें आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या मन मुटाव हो गया था, उसमें आप दोनों का बातचीत हो रही है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं और आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, मिल रहे हो। कुछ लोग मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे भी जा रहे हैं, हो सकता है कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी आप लोगों के बीच में अगर जो पुरानी चीज़ें चल रही थी उसको आप ठीक कर रहे हो, बात करके सॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक खुशी भी आप लोग फील करते हुए दिख रहे हो, मतलब चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रहे हो, बातचीत होती हुई लग रही है मुझे। और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का एक्चुअल में शादी का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, एंगेजमेंट, इससे रिलेटेड आप लोगों के बीच में या तो कुछ बातें हो सकती हैं या कर सकते हो। और बट आप लोगों में एक पैचअप होता हुआ लग रहा है, रिकन्सिलेशन मुझे काफ़ी लोगों का लग रहा है कि मिड में जाके आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, बात हो रही है। लेकिन एंड में जाके आप लोगों की चीज़ें फिर रुकती हुई लग रही हैं। देखिए स्टार्टिंग में चीज़ें रुकी हुई हैं, एंड में चीज़ें रुकी हुई हैं, बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम ठीक लग रहा है, एंड में चीज़ें रुक रही हैं। आप दोनों बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो स्पीड नहीं बन पा रही है। आप स्लो होके चल रहे हो, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। और उसका कारण देखिए ये हो सकता है कि तुला राशि या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों में ना क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी शायद नहीं आ रही है नवंबर के आखिर में। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें तुला राशि आपको या आपके पार्टनर को, क्योंकि आउटकम दोनों का है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ चीज़ों को आप ना बहुत सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ना चाह रहे हो। मतलब जितनी देर आपको लग रहा है कि भी ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाती, 100% श्योर नहीं हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, 100% पक्के नहीं हो जाते उस चीज़ को लेके, सिक्योर नहीं हो जाते हो, तब तक ये कोई एक इंसान शायद आगे नहीं बढ़ता हुआ लग रहा। तो इसी जिसके कारण चीज़ें मुझे थोड़ी सी रुकती हुई लग रही हैं। और आगे बढ़ना चाह रहे हो बहुत स्पीड के साथ, वो स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है। और क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हो, एक कुछ कन्फ्यूजन रहेगा एंड में जाके, वो क्लैरिटी शायद नहीं आ रही है आपको। माइंड से चलना चाह रहे हो, माइंड से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हो, ये चीज़ें भी हो रही हैं। बट एंड में जाके चीज़ें यही बोल रही हैं कि चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी सी रुकती हुई लग रही हैं। या तो आप लोग रुक रहे हो, उतनी स्पीड जितनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, उतनी स्पीड आप लोग नहीं लेके आ रहे हो। रीज़न उसका वही है कि कोई एक इंसान इसलिए रुक रहा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। जितनी देर एक इंसान को ना पूरा यकीन नहीं हो जाता कि हाँ भाई अब चीज़ें उसके हिसाब से हो जाएंगी, तभी वो इंसान आगे बढ़ेगा। तो ये इसलिए चीज़ें एंड में जाके थोड़ी सी स्लो होती हुई लग रही हैं, या आप लोग खुद स्लो कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो कोई भी नहीं ले रहा आप दोनों में से। मिड में चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई लग रही हैं, और एंड में भी चीज़ें बातचीत में भी हो रही है, लेकिन चीज़ें जैसे आगे बढ़नी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही है। और क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, ब्लंट बात कर रहा है। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। आप लोगों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब सीधा बोल रहे हो एक दूसरे को, जो भी बात बोल रही है क्लियर कट आप बोलते हुए भी लग रहे हो मुझे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है तुला राशि, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे बताया करो आपके साथ रीडिंग कितनी मैच होती है, कि क्या क्या चीज़ें मैच हुई हैं, तो वो प्लीज़ आप मुझे बताया करो ताकि मुझे पता चले। चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।